नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे हो रहा है। अभी आप देखेंगे तो E2E गुरुकुल का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है राकेश सर का। तो आप सभी लोग ये सेट जो है मार्केट से ले सकते हैं। अभी देखेंगे आप इस बुक की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका वॉल्यूम 1 है, 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 11। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के जो हमारा प्रैक्टिस सेट में कम से कम आप सभी लोग का 65 से 70 क्वेश्चन जो है हमारा सही होना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सेट नंबर 11 लिखा हुआ है। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला हमारा है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो आपका पूछ रहा है। क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण हो जाएगा दोस्तों। डी इसका जो है पहले का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न है, बोला कि प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए प्रयुक्त नहीं है? जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है ये किसके लिए प्रयुक्त नहीं है? तो ये आपका स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने में लिए आपका उपयुक्त नहीं होता है। बाकी इलेक्ट्रिक मोटर चलाने में काम आता है, विद्युत शक्ति संचारण के हेतु और इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने के लिए भी काम आता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो इसे आपका मिलान करके बताना है। तो आप आराम से वीडियो को रोक करके बना सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्यूसेक की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा द्रव्य प्रवाह की दर होगा। बाइट जो है आपका हो जाएगा कंप्यूटर। रिएक्टर जो है ये आपका हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। जो आपका बार दिया गया है आपका दाब होगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी जो है सही टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? स्वेद वाष्पन से संबंध रखता है कौन सा क्रिया? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका सही हो जाएगा उष्मा शोषक क्रिया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारा 5वें का बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? क्या होगा इसका ऑप्शन? चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो है दोस्तों, यहाँ पे ए हो जाएगा अवरक्त हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? अवरक्त इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है दोस्तों? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फा किरण आपका नहीं है, बाकी गामा किरण है, अवरक्त किरण है और एक्सरे भी हमारा जो है यानी एक्स किरण भी हमारा जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आता है। अगला कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा गोलाकार। क्या होगा? गोलाकार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 8वें का। नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्या? देखिए दोस्तों उसे हम कहते हैं लक्स मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लक्स मीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और अल्टीमीटर आप सभी को पता है उड़ते हुए विमानों से संबंध आपका यहाँ पे रखता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे कैलोरीमीटर भी दिया गया जो कि ऊष्मा को मापता है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अल्टीमीटर एक प्रकाश का वैज्ञानिक यंत्र है जिसका एक तरीके से डायल ऊंचाई सूचित करने के लिए जो है होता है। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो लैंडिंग कोशिकाएं हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 10 का बी होगा। अगला है कि अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो तो क्या होगा? त्वचा में उपस्थित हो जाएगा दोस्तों, त्वचा में उपस्थित। ऑप्शन जो है 11 का बी सही आंसर हो जाएगा, त्वचा में उपस्थित। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? देखिए मानव के मस्तिष्क में अगर हम स्मरण क्षमता की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को कहाँ मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है सेरिब्रम में। कहाँ पे दोस्तों? सेरिब्रम में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है 12 का बी सही आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम, ठीक है। तो नोट कीजिएगा। और यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा एवं अत्यंत महत्वपूर्ण भाग भी होता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति पे क्या असर होता है? ठीक है, बताइए क्या होगा इसका उत्तर? देखिए इसका सही आंसर जो है हमारा 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ जाती है दोस्तों, बी सही उत्तर होगा।
दोस्तों बिहार एसआई के लिए आपको पता है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है जो कि डेली बेसिस पे सेट चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है और डेली 2 सेट चल रहा है तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। अगला है कि वेंट्रिकल्स में एट्रिया की तुलना में पेशी की दीवारें मोटी क्यों हो जाती हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए सही आंसर हमारा जो है हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक सेकेंड बी होगा। वेंट्रिकल को विभिन्न अंगों में रक्त पंप करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर। चलिए अच्छे से देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। आप वीडियो रोक करके भी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत की बात करते हैं तो ये किस में जाएगा, तो ह्यूगो डी ब्रीज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। विकास का सिद्धांत जो है ये आपका डार्विन होगा। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा बीटल और टेटम, ठीक है। ऑपरेशन अवधारणा जो है ये आपको हो जाएगा जैकेव और मोनोड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है तो ये आपको देखने को मिलता है मेढक में। दोस्तों मेढक में देखने को मिलता है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र किस चरण में वाणिज्य तंतु पैदा करता है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा कोशित जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कोशित। अगला कि स्वचालित इंजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। हिमरोधी के तौर पर दोस्तों ये आपका प्रयुक्त होता है तो एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब इसमें भी देखिए आपका मिलान करके बताना है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है कैसे है। तो थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिख पाए और आराम से आप इसको मिला पाएँ। देखिए उष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्च जो आपका संचालक है ये किस में जाएगा, तो ये आपका चांदी में जाएगा दोस्तों। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले आपका जो धातु है ये आपको हो जाएगा एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बनाए जो आपका बढ़ाया जाना योग्य जो है ये आपको हो जाएगा स्वर्ण। और उष्मा का न्यूनतम संचालन की बात करते हैं तो ये शीशा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है, व्यापक पैमाने पर। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा विम कन्फ्यूशियस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 20 का जो है सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, वर्ण व्यवस्था का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी हो जाएगा। ऑप्शन जो है 21 का सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम जो है देवगुप्त था, देवगुप्त था, बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। तो 2 ऑप्शन में से बताइए। देखिए इसका हो जाएगा दिनार होगा दोस्तों, दिनार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दिनार। अगला है 24 नंबर, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 है तो चलिए मिलाते हैं। दरबारी कवि दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है राजा दिया गया है। अमीर खुसरो आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी, और कालिदास जो है दोस्तों हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। हरिसेन आपका समुद्रगुप्त, बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। सोमनाथ मंदिर का जो है पुनर्निर्माण किया था। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा, तो भीमदेव हो जाएगा दोस्तों, भीमदेव, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो योगदान में दोस्तों आपका निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो आपको पता है गयासुद्दीन तुगलक नहीं दिया था, बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का इस समय जो है योगदान में हाथ रहा है, ठीक है। अगला है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाया था। तो कौन सा सुल्तान के द्वारा ये अपनाया गया था, तो बलबन के द्वारा ये अपनाया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है 28 का क्या करेंगे, बी सही टिक करेंगे, 28 का बी।
इसमें देखिए आपका कथन ए बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। कारण आपका बोला है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जो है जारी करना चाहता था। देखिए इसका सही आंसर जो है 29 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी होगा। ए सही है परंतु आर यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। निम्नलिखित में से तारिक ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तारिक ए फिरोज शाही, देखिए आपका यहाँ पे शम्स ए सिराज अफीक क्या लिखा गया, अफीफ है, और दूसरा हमारा जो है जियाउद्दीन बर्नी। तो आप बोल सकते हैं ए प्लस बी हमारा जो है, यानी दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अच्छा धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? यह कथन की बात करते हैं तो यह कथन आपका हो जाएगा दोस्तों रामानंद का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है 31 का बी होगा। निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? चिश्ती सिलसिला, तो क्या होगा उत्तर? तो शेख अब्दुल जिलानी जो है आपका, शेख अब्दुल जिलानी चिश्ती सिलसिले से आपका संबंध नहीं है। बाकी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी सही है। शेख मुन्नी हो जाएगा, और शेख निजामुद्दीन औलिया भी आपका जो है एक तरीके से चिश्ती सिलसिले से संबंध रखता है। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म आदि ग्रंथ में जो है संकलित किया गया है? क्या होगा इसका उत्तर? तो फरीदुद्दीन गंज ए शकर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 33 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया था? जिहाद की घोषणा किया था, बताइएगा क्या होगा उत्तर? तो ये आपका 1527 में दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? तो आप सभी को पता ही होगा, आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी होगा। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखिए 1930 में हुआ था पहला, 1931 में हुआ था, और 1932 में हुआ था। ठीक है, 1932 में हुआ था दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा। तो पूछा जाए तीनों में कौन भाग लिया था, तो यानी बी आर अम्बेडकर। और अगर गांधी से पूछा जाए तो आप मारिएगा 1931, यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर जो है असफल रहा है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा 36 नंबर का सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो यह स्थापित किया गया था बाबू जगजीवन राम के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 37 का बी सही उत्तर होगा। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था? देखिए इंडिपेंडेंस लीग, तो इसका सही आंसर जो है 38 नंबर का आपका हो जाएगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? देखिए 27वां अधिवेशन की बात करते हैं तो ये आपका वर्ष 1912 में हुआ था, और ये आपका बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, जो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध रखता है? तो ये रखता है दोस्तों वृक्ष, छत्ती तथा पेशीय लकवा हो जाएगा। ऑप्शन जो है 40 का ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, यह भी आपका 41 नंबर जो है मिलान करना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आपका लिथोस्फीयर दिया गया है, ये आपका मृदा हो जाएगा। हाइड्रोस्फीयर जो है ये आपका जल होगा, और पेट्मास्फीयर जो है दोस्तों ये आपका गैसों का मिश्रण। बायोस्फीयर जो है ये आपका जैव पदार्थ, यानी आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। बोला कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती है, तो ये आपका 4 जुलाई को होता है। कब होता है दोस्तों? 4 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा है? तो यानी नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो ये आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर किया होगा पृथ्वी, जो कि एकदम सही आंसर हमारा जो है, इसी को हम जो है ब्लू प्लेनेट कहते हैं। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, सही आंसर हो जाएगा ब्राजील में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घकालीन समुद्री तल परिवर्तन का कारण है? क्या होता उत्तर होगा दोस्तों? तो बर्फ चादरों का पिघलना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। जापान में होन्शु नामक द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका तेल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए।
पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण जो है किस प्रकार किया जाता है? तो इसका निर्धारण जो है दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, जो कि 47 का जो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रेडियोमीट्रिक का निर्धारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 47 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट, तो ये आपको हो जाएगा अष्टमुनि, ऑप्शन नंबर ए। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दूरस्थ स्थल, तो ये आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या होगा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट जो है सही आंसर हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो घास का मैदान और महाद्वीप दिया गया है, तो चलिए इसको भी अच्छे से हम मिला लेते हैं 50 नंबर। देखिए लानोज की बात कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों लानोज, ये आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। स्टेपी जो है आपका हो जाएगा यूरोप। प्रेरी जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। वेल्ड जो है ये आपका हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान गंगा नदी के किनारे पर अवस्थित नहीं है? अवस्थित नहीं है दोस्तों, तो फतेहपुर आपका नहीं है। फतेहपुर जो है आपका देखा जाए तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। बाकी उत्तरकाशी, कानपुर, भागलपुर ये सब जो है हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। 52 नंबर बोला है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे 2 और 3 सही उत्तर होगा, यानी एक लोहित हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा सुबनसिरी। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 53 नंबर जो है दर्रा और संबंधित राज्य पूछ रहा है कौन हमारा इसमें सुमिलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है ना? तो गलत बताना है। तो ये रहा इसका ऑप्शन दिया गया है 53 नंबर। बताइए क्या होगा? देखिए देखेंगे जो आपका सिप्ला दिया गया है जम्मू कश्मीर, यही दोस्तों हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिप्ला दर्रा जो है दोस्तों आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में। बाकी बॉमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश सही है। माना नेतुलिपु लेक जो है आपका उत्तराखंड सही हो जाएगा। जेलेपला जो है आपका सिक्किम सही है। विंध्य शैल निकाय किनके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? क्या होगा इसका उत्तर? तो रत्न तथा भवन निर्माण सामग्री हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो है 54 का ए सही उत्तर होगा। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू किया गया है? क्या होगा इसका उत्तर? तो आंतरिक आपात स्थिति हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 55 का ए सही उत्तर होगा। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान कर देती है? सहायता अनुदान देती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग। दोस्तों वित्त आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 56 का सी होगा। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में है ना, 1976 में दोस्तों ये किया गया था, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है यह प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित है? किस में प्रतिष्ठापित है? तो ये आपको हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, जो कि आपका भाग 4 में है। 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक ये आपका अनुच्छेद जो है इसमें वर्णित है। भारतीय मानसून ऋतु के दौरान, भारतीय मानसून ऋतु के दौरान अगर हम देखें तो भारतीय क्षेत्र में पूर्वी जेट प्रवाह अकेले विद्यमान होता है। तो ऑप्शन नंबर आप जो है 59 का बी सही टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि आपको क्लियर दिख पाए। ठीक है, देखिए बोला है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए सी हमारा गलत है। देखिए कैग का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन पद पर आगे और बने रहने के लिए जो है पात्र होता है, जो कि ये गलत है। जो सही उसको हम देख लेते हैं। देखिए बोला है कि उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, सही है। उसे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही पद से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन बोला कि कैग का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ये भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट एक 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ द्वारा अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किस को प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था दोस्तों आपका गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर जो है 61 का सी सही उत्तर होगा। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण जो है आपात स्थिति लागू किया था? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1975 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 1975। भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम अनुसार दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे सही है? तो सही आंसर देखिए हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या दिया गया है,
2 दिया गया है। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा। और इसमें आपको देखिए काल जो होता है ना कि समय काल होता है डेट के हिसाब से, अगर आपको याद है तो आप लिखिएगा कि 63 का जो सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं क्या? तो उसे हम कहते हैं संयुक्त समिति कहते हैं। ऑप्शन जो है हमारा 64 का सी होगा, संयुक्त समिति। आगे हमारा किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये कथन हो जाएगा, ये आपका कहना था, ऑप्शन नंबर सी। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु, तो दोस्तों निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी जो सदस्यता होता है तो वो आपका छोड़ना होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 66 का यहाँ पे सी दिया गया है। ठीक है, आगे हमारा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति का। किसका दोस्तों? राष्ट्रपति का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में संघीय न्यायपालिका का आदर्श किस स्रोत से लिया गया है? संघीय न्यायपालिका का तो ये दोस्तों लिया गया है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है 68 का क्या करेंगे? डी सही आंसर कीजिएगा। अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? क्या होगा इसका उत्तर? तो ये आपको जगह अनुच्छेद 323 का ए होगा, अनुच्छेद 323 का ए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित विधेयकों में से किन्हें पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने हेतु संसद की एक संयुक्त बैठक की जो है सहायता लिया जाता है? तो इसमें आप देखेंगे जो आपका 1, 2, 3 दिया गया है, इसमें सही क्या है? इसमें आपको देखिए आपका पॉइंट नंबर 3 ही सही है, यानी एक साधारण विधेयक हमारा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3 सही है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? ये कौन से रूप में कार्य करता है? तो एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 71 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का जो है नियमन करती है? सहयोग निधियों का नियमन करती है, क्या होगा इसका उत्तर? तो सेबी हो जाएगा दोस्तों, सेबी हो जाएगा। इसका स्थापना जो है वर्ष 1992 में किया गया है। अगला है कि निम्नांकित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? इस्पात संयंत्र दिया गया और एक तरफ हमारा जो है सहयोगी देश दिया गया है। देखिए गलत हमारा पूछ रहा है, तो इसमें हमारा जो है बोकारो जो है दोस्तों आपका यूएसए, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। बाकी राउरकेला जो है जर्मनी, भिलाई जो है आपका पूर्व यूएसएसआर हो जाएगा। ठीक है, दुर्गापुर जो है आपका यूके सही हो जाएगा। भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिसके विकास के लिए सहायता दिया था वे कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग होगा, जो कि ऑप्शन जो है 74 का हमारे यहाँ पे क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एशियन का सदस्य नहीं है? अगर हम एशियन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें देखिए आप देखेंगे बांग्लादेश हमारा इसमें नहीं है, हमारा जो है वियतनाम है, ब्रुनेई है और म्यांमार भी इसमें शामिल है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश के हैं? ये कौन से देश के हैं बताइएगा? तो ये आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका होगा दोस्तों, अमेरिका बोलेंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यानी OIC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये जेद्दा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है बताइएगा? तो डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? तो ये आपका वृद्धि होगा, वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक जो है किस वैज्ञानिक ने लिखा है? तो स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन नंबर ए। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बताइएगा ये किसके नाम पर रखा गया है? तो देखिए इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 81 नंबर, तो मनोहर पर्रिकर के द्वारा यानी मनोहर पर्रिकर के नाम पर ही रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं?
तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं भूपेंद्र पटेल बने हैं, भूपेंद्र पटेल बने हैं, ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर जो कि स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है, स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? तो क्या होगा इसका उत्तर? देखिए इसका सही आंसर जो है 83 का हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात होगा, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए जो है नामित किया गया है? देखिए इसका सही उत्तर जो है दोस्तों 84 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो अंतिम पंघाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो किसने दिया है दोस्तों? तो ये दिया है असम सरकार ने। किसने? असम, ऑप्शन नंबर बी। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए जो है शॉर्टलिस्ट हुआ है, इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो ये कौन है बताइएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा MS किरामानी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर जेरेमी फरार को बनाया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है? ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो G7 के द्वारा ये शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा यूक्रेन के लोगों को, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर जो है 90 का हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट जो है पारित किया है? तो ये किसके द्वारा ये किया गया है? तो ये किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए करेंगे। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल करके किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो भगत सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस CDS बने हैं, है ना? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मनीष चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। बुकर पुरस्कार 2022 बोला गया, 2022 किसने जीता है? बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो सेहान करुणा तिलका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आखिरी है कि 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय जो है हर्डलर कौन बनी है? हर्डलर लिखा गया है, शटलर होना चाहिए। तो देखिए 95 का जो सही आंसर हो जाएगा ज्योति याराजी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों सेट हमारा देखिए यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको इसमें मैथ्स का भी क्वेश्चन दिया गया है और इसमें देखिए डिस्कशन अच्छे तरीके से दिया गया है। आराम से आप चाहें तो ग्रुप में ज्वाइन होकर वगैरह बना सकते हैं। और देखिए आपने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा और हो सके तो आपका BSSC इंटर लेवल का सेट आएगा और शाम में देखेंगे तो ज्ञान बिंदु का भी आपका सेट जो है प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।